नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है। दोस्तों, श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस पार्टी को बनाया निशाना, गोली लगने से एक जवान शहीद। आपको बताते चलो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी हमला हुआ है। रविवार को आतंकियों ने खानियार इलाके में पुलिस को अपना निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में एक जवान के सीने में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। जवान को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुट गए हैं। वहीं रूस ने दी चेतावनी, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान लगी अफगान सीमा पर है 10,000 ISIS आतंकी। आपको बताते चलो कि ताजिकिस्तान में नए टैंक और सैनिक भेजने वाले रूस ने चेतावनी दी है कि मध्य एशियाई देशों के साथ लगते अफगान सीमा पर 10,000 से ज्यादा IS आतंकी मौजूद है। रूस ने यह भी कहा कि इस्लामिक स्टेट ने पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने का ऐलान किया है। रूस ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज आने से घबराए हुए हैं। वहीं श्रीनगर के खनियार में प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर की हत्या CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। आपको बताते चलो कि आतंकवादियों ने श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र खानियार में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला कर उसे शहीद कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए पूरे क्षेत्र को घेर तलाशी अभियान चलाया। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 मौत। हादसे के बाद एक युवक लापता। आपको बताते चलो कि जम्मू कश्मीर में बारामूला के कफरनार बाग इलाके में बादल पड़ने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद एक व्यक्ति लापता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। यह इलाका शहर से बहुत दूर है और यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी भी कमजोर है। वही दोस्तों, रामविलास पासवान की पहली बरसी पर PM मोदी ने लिखा पत्र, कहा उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं युवा राजनेता। आपको बताते चलो कि बिहार की राजधानी पटना के कृष्णापुरी स्थित लोजपा नेता चिराग पासवान के आवास पर उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए एक पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने इस पत्र के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं मुंबई में रेप पीड़िता की मौत पर सियासी बवाल, CM उद्धव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। आपको बताते चलो कि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने सभी सीनियर पुलिस कर्मियों के साथ मुंबई रेप पर आपात बैठक की है। बताते चले कि मुंबई में एक 30 साल की महिला के साथ दिल्ली की निर्भया जैसे हवानियत होने के बाद देश गुस्से में है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के करीब 33 घंटे बाद शनिवार को रेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। उसका काफी खून बह चुका था। वहीं दोस्तों, यूपी से खबर, पहले अरुणिमा अब नेशनल खो खो प्लेयर। यूपी में महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। आपको बता चलो कि महिला खिलाड़ी का शव शुक्रवार की शाम बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास मिला था। परिजनों के मुताबिक वह नौकरी के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में बायोडाटा देने पैदल ही गई थी। शाम को महिला खिलाड़ी का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। खिलाड़ी के गले में दुपट्टा कसा था, चेहरे पर चोट लगी थी, खून निकल रहा था, दांत टूटा था, कपड़ा अस्त व्यस्त था। बताया गया कि मृतका खो खो की नेशनल प्लेयर थी और महाराष्ट्र में खेल चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल फिर से चुने गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक पंकज गुप्ता और NT गुप्ता को मिली है जिम्मेदारी। आपको बताते चलो कि दोस्तों, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल को फिर से राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रविवार को हुए मीटिंग में पदाधिकारियों ने CM केजरीवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंकज गुप्ता को सचिव और ND गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया है। ND गुप्ता दिल्ली से राज्यसभा सदस्य है, जबकि पंकज गुप्ता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर में माथा टेक कर जिले में किया प्रवेश। स्वागत के लिए कार्यकर्ता भिड़े, मिलने के लिए लगी भीड़। आपको बताते चलो कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच गई। यहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी। रायबरेली के रास्ते में लखनऊ रायबरेली सीमा पर प्रियंका गांधी ने चुरवा हनुमान मंदिर में माथा टेक कर पुजारी से आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया।
वही असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के बाद शिवसेना भी लड़ेगी 100 सीटों पर चुनाव। यूपी चुनाव में ताल ठोकते इन दलों के दावों में कितना है दम, देखा जाएगा। आपको बता चलो कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में शिवसेना चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की 100 सीटों पर शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी। शिवसेना पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में दोनों पार्टियों के दावे कितने सफल होंगे, चुनाव के रिजल्ट ही बताएगा। वही कोरोना होने के 30 दिन के भीतर हुई मौत को माना जाएगा कोविड डेथ, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। आपको बता चलो कि कोरोना महामारी ने पूरे देश में तबाही मचाई थी, कई लोगों की मौत इसकी वजह से हुई। हाल ही में इससे जुड़ी बड़ी बातें सरकार ने कही। सरकार ने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के साथ 30 दिन के भीतर किसी भी की मौत या हॉस्पिटल या घर में हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी। वहीं तालिबान ने महिलाओं को दी यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत। आपको बता चलो कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का शासन शुरू होते ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। तालिबान सरकार ने उन्हें शिक्षा लेने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी रखी है। वही गुजरात से खबर है दोस्तों, भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। सरकार गठन का दावा करने राजभवन पहुंचे। आपको बता चलो कि दोस्तों मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी आला कमान ने एक बार फिर अपने फैसले से हर किसी को चौंकाया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में 55 साल के भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वही विज्ञापन पर घिरी योगी सरकार। योगी के विज्ञापन में लगी कोलकाता के मां फ्लाईओवर की फोटो। आपको पता चल कि उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कोलकाता के मां फ्लाईओवर के विकास की तस्वीरें लगा दी गई है। पास ही JW मेरियट होटल भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग ट्रोल कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर बीजेपी से भिड़ने को टिके तैयार, कहा उनके पास ट्विटर तो हमारे पास ट्रैक्टर और टैंकर। आपको पता चलो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिके ने रविवार को बांदा में कहा कि वो सोशल मीडिया में सरकार से हार रहे हैं। उनके पास ट्विटर है तो हमारे पास जवाब देने का हथियार ट्रैक्टर और टैंकर है। उन्होंने कहा कि युवा किसानों से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है। वही भारत ऑस्ट्रेलिया की 2 टूक। अफगानिस्तान की जमीन का किसी रूप से आतंकवाद के लिए न हो इस्तेमाल। आपको बताते चलो कि पिछले महीने की 15 तारीख को काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान की कथनी और करनी में जिस तरह का फर्क सामने आ रहा है उसे देखकर दुनिया के कई देश चिंतित थे। इसी बीच शनिवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 वार्ता में भी अफगानिस्तान का मुद्दा गरमाया रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी रूप में आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वही मुंबई से खबर, साकिना का रेप केस की पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ज्यादा खून बहने की इस वजह से हुई मौत। आपको बताते चलो कि दोस्तों वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बेवजह जूझ रही पीड़िता का काफी खून बह गया था। इसके लिए ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक 30 वर्षीय महिला के साथ हुई थी रेप की घटना। रेप के बाद आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में डाली थी रोड। वही अल जवाहिरी ने जारी किया वीडियो, क्या जिंदा है 1.83 अरब रुपए का इनामी अलकायदा सरगना। आपको बताते चलो कि अमेरिका पर 9/11 हमले की बरसी पर शनिवार को अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी का एक और वीडियो संदेश दुनिया के सामने आया है। इससे पहले ऐसी अफवाह थी कि जवाहिरी की मौत हो गई है। जिहादी गुटों के ऊपर नजर रखने वाले साइट इंटेलिजेंस ग्रुप ने बताया कि जवाहिरी ने यरूशलेम से लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। ये वीडियो भले ही शनिवार को जारी किया गया हो, लेकिन इसमें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। वही पाकिस्तान के ISI चीफ ने चीन और रूस के खुफिया प्रमुखों से की मुलाकात। भारत के खिलाफ उगला जहर। आपको पता चलो कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद दुनिया के कई देशों की विदेशी नीति बदल रही है। इसी कड़ी में CNN न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से पता चला कि पाकिस्तान का ISI प्रमुख फैज हमीद ने शनिवार को रूस, चीन, ईरान और ताजिकिस्तान के खुफिया प्रमुखों से मुलाकात की है। इस दौरान इन सब ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने के बाद दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा की। वही क्या 9/11 आतंकी हमले में सऊदी सरकार का था हाथ, FBI ने जारी किए सीक्रेट दस्तावेज। आपको पता चलो कि 9/11 आतंकी हमले में क्या सऊदी अरब का सरकार का साथ था।
इन सवालों पर ये आज पर्दा उठ गया। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमले के लिए विमान अपहरण करने वाले सऊदी अरब के 2 लोगों को मिले साजो सामान संबंधी सहयोगी से जुड़े 16 पृष्ठों का नया दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेज में बताया गया है कि अपहरणकर्ता अमेरिका में सऊदी अरब के अपने साथियों के साथ संपर्क में थे, लेकिन इसकी कोई सबूत नहीं है कि इस साजिश में सऊदी अरब सरकार शामिल थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह का डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।